निर्वाचन आयोग में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद विधानसभा सीट खाली हो गई थी। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कुल 300 पोलिंग बूथ बनाए गए। 2024 की तुलना में 12 नए पोलिंग बूथ बनाए गए। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,51,367 मतदाता शामिल हैं। घाटशिला में 1,23,314 पुरुष, 1,28,050 महिला और 3 अन्य मतदाता शामिल हैं। आपको बताएं कि 2 सितंबर से 17 सितंबर तक इन आंकड़ों पर आपत्ति जताने का समय दिया गया है। 29 सितंबर को फाइनल इलेक्टोरल रोल होंगे प्रकाशित। घाटशिला उपचुनाव को लेकर अब चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। 29 सितंबर को फाइनल इलेक्टोरल रोल प्रकाशित होंगे। निर्वाचन आयोग में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की शुरू की तैयारी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद विधानसभा सीट हुई थी खाली। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कुल 300 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 2024 की तुलना में 12 नए पोलिंग बूथ बनाए गए। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,51,367 मतदाता शामिल हैं। घाटशिला में 1,23,314 पुरुष, 1,28,050 महिला एवं 3 अन्य मतदाता शामिल हैं। 2 सितंबर से 17 सितंबर तक इन आंकड़ों पर आपत्ति जताने का समय दिया गया। 29 सितंबर को फाइनल इलेक्टोरल रोल प्रकाशित होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद से विधानसभा सीट खाली है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कुल 300 पोलिंग बूथ बनाए गए। 2024 की तुलना में 12 नए पोलिंग बूथ बनाए गए। संवाददाता पूजा हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। पूजा का रुख कर लेते हैं। पूजा, घाटशिला उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है, पूरी जानकारी साझा करें। देखिए, जरूर निर्वाचन आयोग की ओर से घाटशिला उपचुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद ये सीट जो है, घाटशिला सीट जो है वो खाली हो गई है और इस पर यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की यहाँ पर जानकारी दी है कि अब उपचुनाव को लेकर के आयोग जो है वो काम अपना शुरू कर चुका है। घाटशिला में इस बार 300 पोलिंग बूथ बनाए जाने वाले हैं और इस बार 12 नए पोलिंग बूथ जो है वो यहाँ पर चुनाव आयोग की ओर से तैयार किए जाएंगे। साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर मतदाताओं की बात अगर हम लोग करेंगे 2024 की तुलना में, तो यहाँ पर 2,51,367 मतदाता जो है वो शामिल रहने वाले हैं और इसको लेकर के अन्य तैयारियां भी जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। 2 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक इस आंकड़े पर जो आपत्ति दर्ज करानी होगी वो सारी समय जो है वो यहाँ पर लाया गया है। जो पुरुषों की यहाँ पर जो आंकड़ा यहाँ पर बताया गया है वो यहाँ पर 1,23,314 है और वहीं अगर महिलाओं की बात करते हैं तो 1,28,050 महिलाएं हैं और 3 अन्य मतदाता जो है वो घाटशिला में शामिल किए गए हैं और इसको लेकर के समय जो है वो यहाँ पर दे दिया गया है कि अगर इस पर कोई भी आपत्ति है तो वो यहाँ पर दर्ज कराई जा सकती है। वहीं 29 सितंबर को फाइनल जो पूरा रोल होगा वो यहाँ पर तय किया जाएगा। जो कितनी प्रतिशत जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। तो यहाँ पर के रवि कुमार ने यहाँ पर अपनी बातों को साफ तौर पर रखा, जो कि यहाँ पर उनके द्वारा इस बात को बहुत स्पष्ट रखा गया है कि 2024 में जो पोलिंग बूथ थे वो 291 थे और इस बार जो है वो यहाँ पर 300 पोलिंग बूथ नए यहाँ पर रहने वाले, यानी कि 12 नए पोलिंग बूथ तैयार
किए जाने वाले हैं और मुख्य निर्वाचन आयोग की ओर से यहाँ पर इस सारी बातों को रखा गया कि घाटशिला में उपचुनाव होने और उसकी तैयारियां जो है वो अभी से ही शुरू कर दी गई है। आज से यानी कि 2 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक जो लोगों की सूची आई है उस पर जो भी आपत्ति होगी, जो अगर आंकड़े बढ़े होंगे, उन सारी चीज़ों पर भी चुनाव आयोग पूरी तरीके से ध्यान देने वाला है। बिल्कुल पूजा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब निर्वाचन आयोग ने तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बताएं कि 300 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार अतिरिक्त 12 पोलिंग बूथ शामिल किए गए हैं। पोलिंग बूथ की भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 2 सितंबर से 17 सितंबर तक आंकड़ों पर आपत्ति जताने का समय दिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।